नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलीफेरा के बारे में। तो पहले हम इनके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हैबिटेट, दूसरा जर्म लेयर, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा सिमेट्री, पांचवा सीलोम, फिर इंडोस्केलेटन, फिर एक्सोस्केलेटन, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद स्पेशल फंक्शंस के बारे में देखेंगे एंड फिर हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बारे में। उसके बाद हम लास्टली इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पॉलीफेरा के फर्स्ट फीचर की बात करें तो हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं? तो पॉर बेड्स में रहते हैं, जिसको कि हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं। जो मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो मारीन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्पॉन्गिला होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जिसे हम लोग सिसाइल बोलते हैं। तो इनकी हैबिटेट कैसे याद रखेंगे? पॉर बेड्स, और इनको हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। और जो मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो मारीन में रहते हैं, और जो कुछ जो होते हैं जैसे कि स्पोंगेला जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, और ये सिसाइल होते हैं। इसके बाद हम इनकी जर्म लेयर के बारे में देखेंगे। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सम बुक्स को बोलते हैं। क्या जर्म लेयर जो इनकी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, और ये सम बुक्स होते हैं। उसके बाद हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेवल इनकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनकी असिमेट्रिकल होती है, और इनकी जो सीलोम है वो असिलोमेट होती है। क्या होती है? असिलोमेट होती है। उसके बाद स्केलेटन की बात करें तो इंडो और एक्सो दोनों तरीके से होता है। तो इनमें सिर्फ इंडो स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि स्पाइरिक्यूल्स एंड स्पोंगिन के थ्रू होता है, और एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको कि हम लोग कोइनोसाइट और कॉलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट और कॉलर सेल भी बोलते हैं। इसके बाद हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो इनकी एक्सक्रीशन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद हम इनके कुछ फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि स्पेशल होती है। ये जो इनकी जो फीचर्स जो होती है फंक्शन देख लेते हैं हम। ये प्रेजेंस होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम में, जो कि वाटर से इंटर करती है, ऑस्टिया में जो कि बहुत सारे होते हैं। उसके बाद स्पोंगिक्यूल में, जो कि पैरागोस्टिक कैविटी को बोलते हैं। इसके बाद स्पाइरिक्यूल में, जो कि एक होता है। उसके बाद फिर ये बॉडी से आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बॉडी से आउट हो जाते हैं। इसके बाद इनकी जो फंक्शंस होती है वो फूड कैप्चर करने में, रेस्पिरेटरी लाइक रेस्पिरेशन में, उसके बाद वाटर को रिमूव करवाने में, और उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या क्या इनके फंक्शंस है? तो पहला है फूड कैप्चर, फिर रेस्पिरेशन, फिर वाटर रिमूवल, फिर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, इतने ही होते हैं। इसके बाद फिर स्पोंगिक्यूल जो होते हैं वो लाइंड होते हैं किससे? कॉलर सेल से। थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और जो सेक्सुअल जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और वो हर्माफ्रोडिटाइट के थ्रू होता है। उसके बाद फिर ये इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इनकी जो लार्वा होती है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट अलग होती है एडल्ट के तुलना में। इसके बाद इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे? तो पहला है हमारा साइकॉन, जिसको कि हम लोग साइफा बोलते हैं। इसके बाद यू स्पोंगिया, जो कि बोथ स्पॉन्ज को बोलते हैं। इसके बाद स्पोंगिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को बोलते हैं। उसके बाद एपेक्चुला, जो कि वेनस फ्लावर बास्केट को बोलते हैं। सो फिर एक बार देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। तो साइकॉन, इसको कि हम लोग साइफा बोलते हैं। स्पोंगिया बोलते हैं इसको, जो कि बोथ स्पॉन्ज बोल सकते हैं, इनको अलग तरीके से जाना जाता है। और स्पोंगिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को बोलते हैं। और ये पेक्टुला, जो कि वेनस फ्लावर बास्केट को बोलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू।